जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके खुद के बारे में ही बात करके बताऊंगा, जैसे कि चेंज योर सेल्फ सो मच डैट द वर्ल्ड विल बी सरप्राइज्ड, यानी खुद को इतना बदल दो कि दुनिया हैरान हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवन स्प्रेडिंग ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे तरफ से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, जब आप खुद के जीवन में जब झांक के आप देखेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों, जो चीज़ पहले आपको संभव लगता था, पॉसिबल लगता था दोस्तों, वो आज के डेट में इम्पॉसिबल लगता है। क्यों? पहले पॉसिबल था, अब क्यों? मेरे कुछ इसी प्रकार की कहानी है दोस्तों। जब छोटे से थे तो लगा बादलों में उड़ूंगा, अर्थात हर चीज़ मुझे संभव दिख रहा था दोस्तों। लेकिन जैसे ही बड़े हुए तो ज़मीन पे चलने से भी डरने लगे। कभी लगता था कि सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी चीज़। तो दोस्तों, होता क्या है कि हमारे माइंड जो है, हमारे ब्रेन किस प्रकार से एब्जॉर्व कर रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड जो काम करता है, वो पिक्चर्स में सोचते हैं। हमारे सामने कोई भी चीज़ का इमेजेज आते हैं दोस्तों, कोई भी चीज़ का, जैसे कुछ भी आप सोच सकते हैं दोस्तों, इमेजेज के बेसिक पे ही काम करते हैं। तो जो चीज़ पहले संभव लगता था वो अब क्यों नहीं लग रहा है दोस्तों? तो दोस्तों, जब बहुत सारे चीज़, जब खुद को झांक के जब लाइफ को देखोगे ना दोस्तों, और उसे अभी के लाइफ से जब एक्सप्लोर करोगे या एक्सपेंड करोगे दोस्तों, तब जाके आपको समझ में आएगा दोस्तों। फिर एक ही मन से एक ही बात निकलेगा, ओह काश मैं वो कर लिया होता। तो इसलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, समय अपने हिसाब से चलता रहता है। मनुष्य को ही समय के साथ चलना पड़ता है दोस्तों। तो इसका ये अर्थ नहीं होता है दोस्तों कि जो चीज़ पहले संभव लगता था वो आज के डेट में संभव नहीं लग रहा है, उसे करने में मैं सक्षम नहीं हूँ, तो क्या मैं उसे नहीं करूँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो चीज़ करने में पहले आपको लगता था कि मैं ये कर सकता हूँ, और अभी वो लगता है नहीं करना है, तो भी आपको वो करना ही है। देखिए दोस्तों, जब तक आप कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए आपको अपने बॉडी का बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, जाते हैं जिम वाले के पास, जिम में अपना पैसा, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, आपको बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको बाइक चलाना नहीं आता है, आपको लाइसेंस बनाना है, तो आप करते क्या है, RTO में जाते हैं और वहाँ पे आप पैसे फंसा देते हैं। अब आपको ज़बरदस्ती चलाना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही है दोस्तों, काम को भी, अपने वर्क को, अपने फोकस को, अपने माइंड को एक सेटअप में लेके चलिए दोस्तों। आप उसको एक काम में उसे बझा दीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे जो ये क्या बोलते हैं आपको दोस्तों, इसको, ये जो माइंड है, ये हमेशा कुछ भी करना नहीं चाहता। वो चाहता है हमेशा मैं सोया रहूं। उसको उठाओ, उसको जगाओ कि नहीं, अभी तुम्हें सोना नहीं है, क्योंकि ये माइंड जो है बहुत तरह से केमिकल को रिलीज करते हैं दोस्तों। अगर आप सोने का, आप मान लीजिए आप 4 बजे का अलार्म लगाए हैं और सोच रहे हैं कि मैं 4 बजे उठूँगा, अगर मान लीजिए 4 बजे उठने के बाद थोड़ा सा भी आप ढिलाई कर दिए ना दोस्तों, तो वो केमिकल रिलीज, चलो ना 4 के बाद 4:30 में उठ जाएंगे, कुछ इस प्रकार के केमिकल वो रिलीज करते हैं दोस्तों, जो मैं खास करके अपने विद्यार्थी लाइफ में इस चीज़ को एब्जॉर्व किया हूँ दोस्तों। तो मैं बताने ये जा रहा हूँ दोस्तों,
कि खुद को आप कुछ बदलिए, कुछ बन के दिखाइए। कुछ करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना दोस्तों, कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस तमाम चीज़ों को आपने बुक या किताब या ना किसी न किसी के मुख से तो आप सुने ही होंगे दोस्तों कि इन्होंने ये हो गया, उन्होंने वो हो गया। लेकिन फिर भी दोस्तों सेल्फ तो आपको करना ही होगा। आपको खुद को बदल देना है, दूसरे की तरह नहीं, एक औरों की तरह बदलना है। आप अपने आप में ऐसे बदलिए दोस्तों ताकि आपको अपने आप से ये ना लगे कि हमने कुछ कर ही नहीं पाया दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमें नहीं लगता है कि आज के डेट में यदि कोई मनुष्य अगर कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ करके दिखाने का जुनून है, जज्बा है, तो वो ऑफकोर्स कर सकते हैं। कमाल की बात है कि आज के डेट में कोई कुछ कर ही नहीं रहे, करना ही नहीं चाहते। ये तो वैसे ही हो गई दोस्तों। अच्छा बताइए, बिना बरसात का क्या कभी अम्ब्रेला बिक सकता है, जिसे छाता कहते हैं? बरसात आते हैं तो छाते की आवश्यकता पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ से क्या सीख मिलता है दोस्तों? यही ना कि बरसात के टाइम में हमें छाते की आवश्यकता होता है, परंतु उसी प्रकार से दोस्तों जब आप कामयाब हो जाओगे ना, पहले तो लगता है कि हमें ये नहीं अच्छा लगता है, वो नहीं लगता है, परंतु मेरे कहने का एक ही मोटिव है दोस्तों कि आप अपने आप को बदल सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। वो सब आप में ही डिपेंडेड है दोस्तों कि आप उसे किस प्रकार से ले जा सकते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, जिस प्रकार से दोस्तों श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था दोस्तों। वो ये दिए थे कि बताता था वो कि मान लो एक ही समय में, जैसे एक ही समय में तुम्हारा धर्म क्या कहता है। मान लीजिए एक ही समय में किसी का पिता मृत्यु के शैया पे पड़े हुए हैं और उसी गांव में, ठीक उसी गांव में किसी डाकू लुटेरे ने लड़कियों का अपहरण कर रखा है। व्यक्ति एक ही है दोस्तों, परंतु कर्म देख रहे हैं ना दोस्तों, दो हैं। उन दोनों में से कोई एक को ही करना है। तो दिल से जो आवाज़ आता है, जिसे आत्मा की आवाज़ कहते हैं दोस्तों, तो उस स्थिति में जो मन आपका जो करने को करता है तो वो करना अति आवश्यक है। एक ही कर्म किसी के लिए पुण्य और किसी के लिए पाप भी हो सकते हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, मान लीजिए किसी मंदिर में पुजारी पूजा कर रहे हैं और किसी आतंकवादी ने या खास करके कोई डाकू, कोई लुटेरे, कोई बदमाश आके उनकी हत्या कर देती है, और प्लस उसी हत्या कर देने वाले को यदि कोई एक मनुष्य उसकी हत्या कर देती है, तो कर्म क्या बनता है दोस्तों? क्या मतलब बनता है इसका? कर्म तो वही रहा, किसी को मारना। पुजारी को मारा, उसको पुजारी को जो व्यक्ति ने मारा उसको कुछ इंसान ने मारा, तो वो तो अच्छे हुए, और वो उसने उसको मार दिया पुजारी को, तो ये तो गलत है। तो कर्म के पीछे भावनाएं क्या है? तो वही भावनाओं को आपको प्रकट करना है दोस्तों। यानी खुद के अंदर में झांक के देखिए मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि देखिए दोस्तों, हर मनुष्य का अपना अपना कुछ स्टेटस होते हैं। अपने दिल से कुछ न कुछ निखरता है, कुछ न कुछ करने का जज्बा, जुनून उत्पन्न होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरी खुद की है। आपके अंदर कुछ और आएंगे दोस्तों, कुछ अलग होंगे और ये दुनिया बदलेगी। इसीलिए दोस्तों इसको बदल के रख देना है।
तो आई होप कि आप कुछ समझे होंगे दोस्तों। कभी मौका मिलेगा तो फिर से कुछ बताऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।